हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So guys, today's session is not about the question solving or anything else, but today's question is session is very important regarding कि अब बच्चों लास्ट लाइक 4 weeks बचे हैं ऑलमोस्ट फॉर द मैथ्स ओलंपियाड IOQM, राइट. सो व्हाट शुड वी डू इन द लास्ट 4 weeks, राइट. आई विल गिव यू टू सिनारियोज, लाइक एक केस जहां पे बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, उनको आखिरी ये 4 weeks में क्या करना चाहिए. एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड वेरी लेट, थोड़ा लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, फिर भी ये सिलेक्शन कर सकते हो आप अपना. यू कैन गेट सिलेक्टेड. यस, ऑब्वियसली आपको काम उस पर मेहनत करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आई विल टेल यू दैट. आई कैन गाइड यू थ्रू इट. ओके, सो बी विद मी फॉर द नेक्स्ट 5-10 minutes. मैं अब ये लंबा वो कुछ चौड़ा कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ. ओके, आई जस्ट टेल यू इन अ क्रिस्प वे कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे कर सकते हो आप. ओके, सो and what resources you can use, and you can see that, right. Okay, so guys, first of all, for the students who have already studied, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो आप इतनी देर तक, है ना, अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, what you should be doing in the last 28 days or last 25 to 28 days, right, 4 weeks. तो उन बच्चों के लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पहले थ्योरी कवर कर ली, ऑफ कोर्स, है ना. आई होप आपने क्वेश्चंस भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सॉल्व करे, right. So what you should be doing guys, 28 days in, so you should be making sure in this 28 days you should be giving, like, 10-20 tests तो पक्का दो daily. Try to give it. Obviously I know आप लोग स्कूल भी जा रहे होगे, तो at least you can try कि out of these 28 days at least 15 tests तो आप पक्का दो. Okay, do give 15 tests of IOQM level, right. You can find many resources on the internet as well, and उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये भी कर सकते हो guys आप, इफ यू हैव नॉट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग, पहले, है ना, अगर आपने पहले नहीं किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू कैन इजीली डू लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, है ना. दोज आर रेडली अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ, राइट, मैथ्स ओलंपियाड, राइट. तो आप वहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करके एज अ टेस्ट टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट. ओके, अदर देन दैट you can contact us for the test series as well. We can provide that as well. Okay, आपको हम क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं. So you can drop in the comment if you want to buy the test series. Okay, for Maths Olympiad we will give you the part tests of Maths Olympiad and some full tests as well, right. So you can contact us for that, right. You can find the the details about that in the description box. Okay, so mainly तो guys आप लोगों को टेस्ट देने चाहिए, एंड यू नो उसको बहुत ज्यादा थॉरली आपको एनालाइज भी करना चाहिए. अगर हमारे टेस्ट के बाद जो मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ मार्क्स कम हुए, कटे, या जो चीज हमें, इसका मतलब वहां से आप गाइस आइडेंटिफाई कर सकते हो वो टॉपिक्स जहां पे आपका वीकनेस है, या फिर आपने मे बी छोड़ दिया है ना. सो यू कैन कवर दोज टॉपिक्स एज वेल, राइट. सो मोर और लेस गाइस यही करना है, ज्यादा लोड नहीं ले सकते हो इस चीज पे जिन लोगों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी करा हुआ है ना. अलॉन्ग साइड ऑब्वियसली यू सॉल्व एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, you can find on the many website like AOPS, Art of Problem Solving and all. काफी sites पे भी आपको मिल जाएंगे questions different तरीके के, right. And for the solutions of previous year questions you can refer to our website as well, as I have created a playlist there, right. And these things are common for the students who have started preparing late as well. ठीक है, एक तो ये हो गया guys. तो more or less guys, in crux आपको क्या करना है, I'll try to write it down. एक तो guys आपको practice करनी है. Just a second. Okay, so guys, one thing, try to give 15 tests at least, right. Then you have to analyze the test. टेस्ट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज उसके बिना ना आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो. पेपर में वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी, अगर आप उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, एंड यू कैन गेट रेक्टिफाई दैट. ओके, so this is it what I would say for the students who are preparing, who have been preparing for quite some time. ठीक है, now coming to the students who have not prepared, like they have started late, तो उनको लग रहा होगा कि क्या पढ़े हम, एटलीस्ट की मेन थिंग्स हम कर लें कम से कम, बिकॉज नाउ इट्स नॉट अबाउट कि सारा सिलेबस कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, ऑब्वियसली जब यू हैव स्टार्टेड लेट, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट कि क्यों नहीं पहले पता लगा, उसके ऊपर रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है. देखो, राइट, व्हाट यू कैन ट्राई इज ट्राई द बेस्ट कि जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है
उसमें मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अदरवाइज तो फिर देखो मजा क्या, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट द सेम ना, राइट। तो लेकिन आप फाइट तो करो, एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी विद योर सेल्फ, सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ कि फाइट किया आपने, आपने अपना बेस्ट दिया जब भी आपको पता लगा, राइट, ठीक है। टू टेल यू जेन्युइनली, मुझे तो पता भी नहीं था मैथ्स ओलंपियाड के बारे में, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट मच जब मैं छोटा था। तो आई डिड नॉट इवन नो, आई केम टू नो अबाउट इट लेटर जब दे ही नहीं सकते थे, राइट। तो बट इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जो भी मुझे जानता है जो उस एज ग्रुप का है, तो उनको अवेयर करूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम गाइज, जो आपके नोन में है तो आप उनको अवेयर कर सकते हैं, राइट। तो ओके, सो फॉर द गाइज हु हैव स्टार्टेड लेट, लेट मी टेल यू कि क्या कर सकते हो आप, ओके। ओके, टेल यू। तो गाइज ये जो वाला पोर्शन जो मैंने बोला कि 15 टेस्ट दीजिए, एनालाइज टेस्ट करिए, वो भी आप कर सकते हो, यू कैन ब्रिंग दिस नंबर डाउन, ओके। तो guys, to tell you the logic, so guys, there are four major pillars of maths olympiad, right? So like the first thing is number theory, okay. What you should be focusing on in these 4 weeks अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, first is number theory, one pillar, okay. So to tell you the logic guys, the basically maths olympiad का जो पूरा structure है, that is based on 4 pillars, okay. I am going to tell you these 4 pillars, okay. Number theory है guys, then there is geometry, okay, I'm sorry, okay. Then the third thing is algebra, okay. And the fourth thing is combinatorics, okay. These are the 4 pillars guys, major chapters, okay. तो guys जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नाउ यू हैव 28 days, राइट। लास्ट के 10 days तो आपको एग्जाम्स की प्रैक्टिस करनी है, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। उसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एनालाइज करोगे, उतना बेनिफिट होगा। एंड ऑल्सो गाइज वन थिंग मोर, देखो गाइज ज्योमेट्री आपने स्कूल में कर रखी होती है थोड़ी बहुत, राइट। इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल नहीं आती है, तो ज्योमेट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होती है। एल्जेब्रा का भी कुछ पोर्शन आपने पढ़ रखा होता है। सो द थिंग्स दैट यू माइट नॉट हैव स्टडीड इफ यू आर इन क्लास 9th और 10th आर नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, आपने बहुत कम पढ़ा होगा। सो आई टेल यू द आइडिया कि कैसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। सो लेट मी शो यू। तो गाइज ये जो नंबर थ्योरी है, यू शुड बी गिविंग इट अबाउट यू नो, इसको मैं हटा देता हूँ गाइज। आई टेल यू अबाउट हाउ मच यू शुड गिव योर टाइम, कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ मैं। नंबर थ्योरी गाइज आप इस पे लगाओ 5 days, राइट। वी नो वी हैव 18 days फॉर इट, ओके। चलो चलो 18 days है हमारे पास पढ़ने के लिए ओवरऑल, इन विच वी शुड बी कवरिंग द थ्योरी, राइट। सो नंबर थ्योरी गाइज इसके ऊपर आप 5 days दो, that is very very important. 5 days you should spend on it properly guys. Resources you can find on the internet, right, various sources, है ना। or you can drop a comment in the comment section, we will try to help you with the theory part की कहाँ से पढ़ सकते हो, we will try to provide you with the theory, okay. so 5 days give it to number theory guys, उसको पढ़ो अच्छे से, प्रिपेयर करो, उसकी प्रैक्टिस करो, give it full 5 days, okay. you'll get to a good level of number theory then ज्योमेट्री गाइज क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ रखी होती है, बट इवन देन इट्स अ मेजर कंपोनेंट, तो उसके क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। गिव अनदर 5 days फॉर दिस थिंग। सो इन 10 days, नेक्स्ट 10 days आप नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री का बहुत अच्छा लेवल अटेन कर लोगे, राइट। देन कम्स एल्जेब्रा गाइज, देयर इज नॉट सो मच डिफरेंस, डिफिकल्टी नहीं आती है एल्जेब्रा में, बट आप कर पाओगे। फॉर द स्टूडेंट्स इन क्लास 11th काफी चीजें आपके एल्जेब्रा में कवर्ड होंगी, ओके। तो गाइज एल्जेब्रा के ऊपर आप 4 days दीजिए, ओके। 4 to 5 days you can give it, okay. I'll give you an idea, depends ना कि आपने कितना पहले से पढ़ रखा है, you can give another 4-5 days on this and the remaining 3 days, 3 to 4 days combinatorics बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं आता है IOQM में, एटलीस्ट IOQM में जो लाइक द 11th क्लास का बच्चों जो PNC का चैप्टर होता है, इट इज मोर और लेस ऑन दोज लाइंस। सो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट हो जाएगा इसमें, कि आपका जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाएगा, राइट। सो मोर लेस दिस मच टाइम यू शुड स्पेंड ऑन दीज चैप्टर्स गाइज। इसके साथ क्या होगा, अपना आपका ना एक बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल अटेन हो जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट 10 days, लास्ट 10 days में क्या करना है आपको, राइट। यू कैन ट्राई टू फोकस ऑन गिविंग 10 tests एटलीस्ट,
ऑब्वियसली गाइस ज्यादा काम करना पड़ेगा जिन लोगों ने लेट स्टार्ट किया, राइट। 10 टेस्ट, एनालाइज इट एंड एवरीथिंग आप उस पर करिए, ठीक है। एज आई सेड, वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज, सो द लिंक प्रोवाइड, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे, राइट। यू कैन बाय इट एज वेल, ओके। देन गाइज आपका ये काम हो जाएगा, यू कैन सेंड अस योर आंसर शीट्स एंड ऑल, देन वी कैन प्रोवाइड यू द फीडबैक विद द मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन द टेस्ट एंड एवरीथिंग, ओके, दैट विल प्रोवाइड। सो 10 days में टेस्ट 10 टेस्ट दीजिए एंड यू आर फाइनली अपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नाउ कमिंग इन द एग्जाम गाइज, नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, इवन जब आपने गाइज लेट स्टार्ट किया ना, द वे टू गिव द एग्जाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, डोंट थिंक कि आप 30 के 30 क्वेश्चन कर दोगे। Keep this thing in mind guys, 30-35 score is a very good competitive score to qualify for the next stage, right? अभी आप उस पर फोकस करिए। तो गाइज उसको करने के लिए सारा पेपर थोड़ा ना करना है। एज आई टोल्ड यू, अगर आप ये 4 चैप्टर 4 पिलर्स को अच्छे से कर लेते हो ना, अप टू अ लेवल, यू शुड बी एबल टू स्कोर 40 35 40 स्कोर तो कर सकते हो आप, है ना। लाइक जो अभी रिसेंट पैटर्न के कॉरेस्पॉन्डिंगली गाइज 2 marks क्वेश्चंस आर फॉर्मिंग 20 marks, राइट। 3 marks क्वेश्चंस आर 30 marks, 10 ईच होते हैं, राइट। एंड देन यू 5 मार्कर्स आपके पास होते हैं 50 marks के 10 क्वेश्चंस, राइट। सो व्हाट आई डू, यू नो, suggest you guys try to focus on these 20 marks. You should be sure to score 15 to 16 marks, right? 15 तो कैसे होगा, 16 marks। तो guys 10 में से चलो 7 तो स्कोर करने चाहिए ना। You should be focusing कि 14 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, अदरवाइज उससे कम तो 2 मार्कर क्वेश्चंस में करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, राइट। राइदर मैं तो 14 से ज्यादा बोलना चाहूंगा, बट एटलीस्ट ट्राई, राइट। एंड देन आउट ऑफ दीज 30 मार्क्स 3 मार्कर क्वेश्चंस है गाइस, यू शुड फोकस एटलीस्ट 5 कर सकें, 4 to 5, राइट। 12 to 15 मार्क्स आप गाइस इसमें स्कोर कर सकते हो इफ यू हैव डन सम वर्क, ओके। नॉट आई एम सेइंग कि बहुत थॉरोली, बट फिर भी एक अच्छे लेवल पे किया, you could be able to score 3 marks, ठीक है। एंड देन गाइस फाइट मार के अगर आपने 1 या 2 कर लिए, जस्ट ट्राई टू डू 1 or 2 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन भी सही कर लिए ना, क्या होता है ना गाइस 5 मार्कर में भी थोड़े इजियर लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो आउट ऑफ द 10 इवन इफ यू फोकस कि हाँ यार 2 या 3 ही कर ले हम, उससे ज्यादा फाइट मारने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 ढूंढ के जो कि इजी हैं और आपको समझ में आते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना, एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर 10 to 15 मार्क्स, सो यू सी गाइस विद दिस थिंग, if I take the upper range, you are able to score 44, right? And if I take the lower range, you are able to score 36 to, oh sorry, I'll write it here, I think, okay. So guys, with this thing, you can see, you can score 36 to 44 marks, right? And with this thing, you will be able to, you know, qualify, or you can say clear the cutoff. तो guys, your focus should be on this, right? Don't worry about कि कैसे करना है, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली भी आपको चलना चाहिए। स्पेंड योर टाइम प्रॉपर्ली ऑन द क्वेश्चंस। कई जगह गाइस केस बना के काम हो जाता है ना, खुद ही काउंट कर पाते हो, बहुत ज्यादा केसेस नहीं होते हैं, स्मार्टली वर्क कर सकते हो। सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड गाइस सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वंस यू हैव डन द क्वेश्चंस जो आपने कर लिए हैं, यू कैन, यू नो, समहाउ लाइक तुक्का मार दिया, सब नंबर्स को 0 मार्क कर दिया, कुछ आंसर ऐसे मार्क कर दिया ना रैंडम। आई एम नॉट सेइंग कि उसके मार्क्स आ जाएंगे, इट इज जस्ट की स्टैटिस्टिक्स है, इट इज जस्ट स्टैटिस्टिक्स कि अगर आपने अपना पेपर कर लिया, यू श्योर इतना तो आ रहा है, बाकी क्वेश्चंस को खाली छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता ना। जस्ट पिक सम वैल्यू, 2 डिजिट नंबर जनरली जो होता है, और क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क कर दो सबको, क्या पता एक सही हो जाए। ऑल्दो इट इज वेरी लो चांस, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यस, क्या पता कोई सही हो जाए, तो इट विल जस्ट बी अ बेनिफिट टू यू। बट यस, डोंट रिलाई ऑन दैट, आप रिलाई करो अपनी नॉलेज पे, और जो क्वेश्चंस आप स्कोर कर सकते हो उसको प्रॉपर्ली करने पे फोकस रखो, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, सो गाइस दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ओके। सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आई हैव टोल्ड यू कि क्या क्या कर सकते हो आप, ओके, यू कैन ट्राई इट आउट, ओके। सो कीप वॉचिंग द स्पेस, ओके। हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें आपको गाइड कर सकें, ओके। सो दैट्स इट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, ओके। एंड गाइस एज आई सेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हमारी जो सीरीज है, यू कैन take reference from there, and then you can know, you can solve the questions and paper को आप analyze कर सकते हो अपना कि कैसे attempt करना चाहिए था। All right, so we are working on that as well, we are trying to कि speed fast कर दें उसके videos upload करने के, okay, I'll try to do my best, okay, but in the meantime yes, 2-3 years के papers हम already post कर चुके हैं, 17-18 complete हो चुका है, 19th is almost done, okay,
So we'll try to pick up the speed in the in this last 20 days, 28 days. Okay. Thank you guys. Thank you for your support and keep watching. Thank you guys. Bye bye.